क्रोध सबसे बड़ा शत्रु। जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है वह यह कहानी जरूर सुने। मनुष्य का क्रोध उसे ही ले डूबा। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु। रामू और श्यामू नामक दो नौजवान लड़के भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। धंधा दोनों का बेशक एक ही था, परंतु विचारों से दोनों एक दूसरे से भिन्न थे। रामू खूब खाता पीता मौज मस्ती मारने वाला था। चिंता नाम की कोई चीज़ उसे छू तक नहीं गई थी। वह सदा यही कहा करता था, खाओ पियो करो आनंद, यही है हम सब की पसंद। जिसने दिया तन को वही देगा कफन को। रामू के इन विचारों से सामू सहमत नहीं था। वह सदा उससे यही कहा करता था, अरे भाई, समय का कोई पता नहीं होता। आज हमें मिल रहा है, हो सकता है कल वह न मिले। हमें कल के लिए भी कुछ न कुछ बचा कर रखना चाहिए। यही बुद्धि की बात है। कल की चिंता आज कर लो, वरना पछताना पड़ेगा। इस प्रकार से दोनों दोस्तों में विवाद छिड़ा रहता। अंत में जब दोनों थक जाते तो अपने आप चुप करके सो जाते। फैसला कुछ भी न होता। रामू अपने स्थान पर अड़ा हुआ था तो सामू अपने विचारों पर अटल था। इकट्ठे खाना, इकट्ठे पीना, इकट्ठे भिक्षा मांगने जाना, एक ही स्थान पर रहना, दोनों का इस संसार में कोई नहीं था। इन दोनों के विचारों में जो अंतर था वही अंतर उनके शरीर में देखने में भी नजर आता था। रामू मोटा ताज़ा स्वस्थ शरीर वाला था तो श्यामू दुबला पतला और कमज़ोर नज़र आता था। एक बार राजा के सिपाहियों ने उन दोनों को मौज मस्ती मारते देखा तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वे सोचने लगे कि यह लोग कोई काम धंधा तो करते नहीं हैं और खाने पीने मौज मारने में सबसे आगे रहते हैं। इसका परिणाम उस समय सामने आया जब एक रात सिपाहियों ने उन्हें आकर पकड़ लिया और ले जाकर जेल में बंद कर दिया। रामू ने कोतवाल से पूछा, हुजूर, आपने हमें जेल में बंद किया है, हमारा दोष क्या है? तुम कोई दोष नहीं करोगे तो क्या हम तुम्हें पकड़ेंगे नहीं? कोतवाल के आगे जबान चलाने का कोई लाभ नहीं था। श्यामू इस बात को अच्छी तरह समझता था कि कोतवाल बहुत कड़क है, इससे प्रेम भाव से काम लिया जा सकता है। उसने कोतवाल साहब को प्रेम भाव से समझाते हुए कहा, हुजूर, आप हम फ़कीरों को जेल में बंद करके क्या करोगे? यदि आप हमारी जगह किसी चोर, डाकू, गुंडे को पकड़कर बंद करोगे तो राजा आपको इनाम भी देगा। कोतवाल की समझ में यह बात तो आ गई। उसने उसी समय उन दोनों को जेल से छोड़ने की बात सोची। उसने मन ही मन यह निर्णय किया कि वह इन दोनों निर्दोषों को कल सुबह छोड़ देगा। परंतु जैसे सुबह जेल का द्वार खोला गया, सिपाहियों ने देखा कि दोनों फ़कीर धरती पर औंधे मुँह पड़े हुए हैं। जेल के अधिकारियों ने उनके पास जाकर देखा तो रामू दम तोड़ चुका था। एक सिपाही ने रामू को बड़े ज़ोर ज़ोर से हिलाया और झटके दिए। उसका विचार था कि शायद रामू को अधिक नींद आ गई। अक्सर मोटे लोगों को नींद अधिक आती है। श्यामू उठकर बैठ चुका है, यह मोटा तो मर चुका है। कोतवाल उसका हाथ पकड़कर देखा। कितने आश्चर्य की बात है कि इतना स्वस्थ आदमी तो मर गया, मगर यह पतला दुबला कमज़ोर आदमी बच गया। पास खड़े एक बुद्धिमान आदमी ने कहा, मोटा होने से आदमी स्वस्थ नहीं होता। उसका शरीर अंदर से खोखला था। वह लड़ाका था, हर एक से लड़ने के लिए तैयार रहता था तथा हर समय क्रोध से भरे रहने के कारण उसका खून गर्म होकर उसके दिमाग में चढ़ गया। इसलिए उसका क्रोध ही ले डूबा। यह क्रोध ही
उसका शत्रु बन गया है। हर इंसान को क्रोध से बचना चाहिए। शामू अपने मित्र की मौत पर आंसू बहा रहा था। मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। यह कहानी देखने के लिए धन्यवाद।